नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले हमें प्लांट के लैंगिक अंगों के बारे में पता होना चाहिए। प्लांट के कौन कौन से लैंगिक अंग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। यदि हम बात करें प्लांट के लैंगिक अंग के बारे में, तो पुष्प प्लांट का लैंगिक अंग होता है, पौधे का लैंगिक अंग होता है, जो कि लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं आइए जानते हैं। पुष्प के 4 अंग होते हैं, उनमें से 2 लैंगिक जनन में भाग लेते हैं तथा 2 सहायक होते हैं। पुष्प का जो नर भाग होता है उसको पुमंग कहते हैं तथा जो मादा भाग होता है उसको जायांग कहते हैं। आइए देखते हैं संरचना। ये पुष्प का मादा भाग है जिसको हम जायांग कहते हैं। नाउ आई एम ड्राइंग सहायक अंग जो है पुष्प के आप सभी ने पुष्प देखा होगा, उसमें कुछ इस तरह की संरचना होती है ग्रीन कलर की, जिसको हम बाह्यदल पुंज कहते हैं। जैसे आपने गुड़हल का फूल देखा होगा, अब जो बना रहे हैं ये है पुष्प का मेल पार्ट या नर भाग, उमंग। पुष्प में आप सभी ने पंखुड़ियां जरूर देखी होगी, कुछ इस तरह की होती है। गुड़हल का फूल सभी ने देखा होगा। कुछ इस तरह से फूल हमें बाहर से देखने में दिखाई पड़ता है। शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट से। ये सबसे बाहरी भाग होता है जो कि हम फूल को देखते हैं तभी हमें पता चल जाता है। ग्रीन भाग होता है जिसको बाह्यदल पुंज कहा जाता है। बाह्यदल पुंज, इंग्लिश में कैलेक्स। फिर इसका अगला भाग है दलपुंज। कोरोला। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है यहां से यहां तक, यह पुष्प का नरभाग होता है जिसको उमंग या एंड्रोसियम कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है उसका मादा भाग होता है जिसको जायांग कहते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ इसको क्योंकि हमें इसके अलग अलग पार्ट को और भी पढ़ना है। इंग्लिश में इसको गाइनोसियम कहा जाता है। तो देखिए ये सभी चीज़ें बहुवचन में हैं, ये सारे नाम बहुवचन में हैं। इनको एक वचन में क्या कहा जाता है ये देखते हैं। बाह्यदल पुंज जो होता है, यदि बहुत इनकी संख्या 3 4 या 5 एक से अधिक होगी तो इसको बाह्यदल पुंज कहेंगे, और यदि एक होगा तो उसको हम कहेंगे बाह्यदल। क्या कहेंगे? बाह्यदल। इंग्लिश में सीपल
दलपुंज को यदि संख्या में एक होगा, एक वचन में होगा, तो इसको हम पीतल कहेंगे। यदि जो नर भाग है उसकी संख्या एक होगी तो उसको हम कहेंगे, एक यदि है तो उसको हम कहेंगे पुंकेसर। इंग्लिश में स्टिमेन। और यदि मादा भाग संख्या में एक होगा तो उसको हम कहेंगे स्त्री केसर। या पिस्टिल। अब ये सारे भाग के नाम एक वचन में हो गए। अब यहां पे देखेंगे जो नर भाग है, दो इसके अलग अलग भाग हैं। यहां से इतना इतना जो भाग है ये इसका परागकोश होता है। इसी के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है जो कि पुष्प के नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प के नर युग्मक। इतने भाग को इंग्लिश में एंथर कहेंगे। फिर इसके बाद में ये वाला जो पार्ट होता है फिलामेंट, जिससे परागकोश जुड़ा रहता है, इसको हम फिलामेंट या तंतु कहेंगे। तंतु या फिलामेंट। यदि ये यहां से यहां तक जो भाग है इससे जुड़ा हुआ है, इसको फिलामेंट या तंतु कहेंगे। ये हो गए नर भाग, परागकोश तथा पुतंतु। परागकोश में ही पराग कणों का निर्माण होता है। इस परागकोश के अंदर छोटे छोटे पराग कणों का निर्माण होता है जो कि नर युग्मक होते हैं। अब यदि बात करें मादा भाग की, तो ये भी इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको वर्तिकाग्र, इसको वर्तिकाग्र कहा जाएगा इंग्लिश में स्टिग्मा। फिर इसके बाद में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इतना वाला, इसको वर्तिका। स्टाइल। अब इसका जो थर्ड पार्ट है मादा भाग का, वो होता है अंडाशय। कुछ इस तरह का होगा, जो कि इस तरह से होगा। ये है मादा भाग का तीसरा पार्ट, अंडाशय या ओवरी। इसी के अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होगा। इसके अंदर जो छोटे छोटे चैम्बर दिख रहे हैं, इनको बीजांड कहा जाएगा। ओव्यूल। तो इस तरह से ये एक पुष्प की संरचना है, जो कि पुष्प पौधों में एक लैंगिक अंग होता है। इसमें ये वाला नर भाग है और ये मादा भाग है। यहाँ पर नर युग्मकों का निर्माण होगा, जो कि क्या है? परागकण। क्या होते हैं? परागकण। पॉलन ग्रेन्स। इनका निर्माण होता है कहाँ पर? इस जगह पर, जिसको हम कहते हैं परागकोश। परागकोश के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होगा तथा मादा युग्मकों का निर्माण होगा। अंडाशय में, ओवरी के अंदर
अब किस तरह से इनमें यहाँ पे लैंगिक जनन होता है ये देखते हैं, कैसे प्रक्रिया पूरी होती है, कैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो ये जो नर भाग होता है इसके अंदर जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होने के बाद में परागकोश फट जाता है और फटने के बाद में परागकण यहाँ से ट्रांसफर होकर के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच करके यहाँ पर अंकुरित होते हैं। पहुंचने का माध्यम वायु हो सकता है, किसी भी कीट के द्वारा हो सकता है, मनुष्य के द्वारा हो सकता है, या जली पौधे हैं तो जल के माध्यम से हो सकता है। परागण का जो माध्यम है वो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंचने के बाद में ये अंकुरित होंगे और अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करेंगे, जो कि अंडाशय तक जाएगी और वहाँ पर जाकर के बीजांड के अंदर जो भी इसका मादा युग्मक है उसके साथ में फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेगी और यहाँ से जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है पूर्ण होती है और इस तरह से यहाँ पर लैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है। तो ये था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का एक छोटा सा ओवरव्यू और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना वाला जो क्वेश्चन है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 12th वालों के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से ड्रॉ करके देखिएगा। बार बार ड्रॉ करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छा सा डायग्राम बना पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।